तो हम तुमको पढ़ाने जा रहे हैं टेंसेस। कुल मिला के टेंस जो है, टेंस का मतलब होता है कि कौन सा वाक्य किस काल में कहा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। और हर टेंस में 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट में अगर जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गए। तो 4 तो प्रेजेंट के 4 हो गए, इसी प्रकार से पास्ट के 4 हो गए, इसी प्रकार से फ्यूचर के 4 हो गए। तो कुल मिला के 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस होते हैं। उसमें से सबसे पहले हम तुमको प्रेजेंट के इंडेफिनिट बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बताएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट बताएंगे। इसलिए इंडेफिनिट तीनों एक साथ बताएंगे ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले पहचान क्या होती है? जब कोई वाक्य आपके सामने आता है तो आपको पहले ये आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि हम इसको किस टेंस में बनाएं। तो उसी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी पहचान क्या होती है कि वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कह दिया कि रामू स्कूल जाता है, तो लास्ट में ता है आ गया, तो अब आप ये अच्छी तरह से कंफर्म हो गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अब एक बात तो ये हो गई। लेकिन अब इसी ट्रांसलेशन को करने के 4 तरीके होते हैं। मतलब अपनी बात को कहने के 4 तरीके होते हैं कि आप अफर्मेटिव में कह रहे हो बात, कि निगेटिव में कह रहे हो, कि इंट्रोगेटिव में कह रहे हो। तो अफर्मेटिव में कहने के तरीके जो हम बता रहे हैं वो ये है कि आप कोई भी वाक्य आए उसमें 3-4 चीजें होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस, और फिर ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है एस या इस लगाना है तो कहाँ लगाना है कि नहीं लगाना है। तो देखो, ही जो सब्जेक्ट होते हैं वो ही होगा या शी होगा या इट होगा या कोई सिंगुलर हो, तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किया जाता है। ठीक, और अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है तो उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर का अगर सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। और अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल का कोई सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हमने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया है कि वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे का मतलब ये आ गया प्लूरल का। तो अगर प्लूरल का अगर सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। और ये इस तरीके से सेंटेंस को बना के दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, सिंपल सेंटेंस बन गया। और अगर दूसरा उदाहरण हमने आपको दिया है कि वह खाना पकाती है, वह का मतलब शी हो गया। शी हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या एस लगाएंगे। तो शी पकाती है, कुक लग गया कुक्स, शी कुक्स फूड। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हम आपको इसका निगेटिव बनाने का तरीका बताते हैं। ठीक, तो हमने तुमको अफर्मेटिव बताया, अब ये बता रहे हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स है निगेटिव सेंटेंस का। अब सवाल ये उठता है कि डू नॉट कहाँ लगाना है, डज नॉट कहाँ लगाना है। तो अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो तो वहां पर आपको डू नॉट लगाना है। ठीक, और अगर ये सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ आपको डज नॉट लगाना है। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपसे कह दिया कि सीता स्वादिष्ट खाना नहीं पकाती है, निगेटिव सेंटेंस है।
क्लियर है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता। सीता क्या हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सीता डज नॉट कुक टेस्टी फूड। ठीक, सीता अच्छा खाना नहीं पकाती। ठीक, बात समझ में आई। अब उसी तरह से इसका निगेटिव, उसके बाद ये आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो दो क्या से प्रारंभ होने वाले होते हैं, जो पहले स्टार्टिंग में क्या शब्द आ जाता है उसको कैसे बनाते हैं, और वो सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है उसको कैसे बनाते हैं। तो पहले क्या से स्टार्ट करने वाले जो वाक्य हैं वो कैसे बनेंगे, पहले डू या डस लगाया जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल कर दिया जाए, क्या मैं रोज नहाता हूं। ठीक, तो क्या से प्रारंभ होने वाला है, तो इसके हिसाब से तो पहले मैं है, सब्जेक्ट क्या है, मैं का मतलब आई। आई आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे पहले अंग्रेजी लग जाएगी डू। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट क्या कहा, आई, डू आई। उसके बाद वर्ब नहाना, बाथ, डू आई बाथ। उसके बाद रोज, डेली, डू आई बाथ डेली। और लास्ट में क्वेश्चन, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक, अब अगला जो है समझ में आ गया ये। अब हम इसका दूसरा वाला जो जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में होते हैं वो कैसे बनते हैं। उसमें अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए तो आप सीधी सी बात पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लगा दें, क्या, कहाँ, कौन, कब, कैसे। ये अगर बीच में आ रहा है तो पहले उसकी अंग्रेजी लग जाएगी। IW मैंने लिख दिया, IW का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड। तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। तो IW का जैसे सेंटेंस हमने कह दिया, वे रोज कहाँ खेलने जाते हैं। एक देखो इसमें कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आ गया, तो पहले इसकी अंग्रेजी लग जाएगी वेयर। वेयर माने कहाँ, वेयर। उसके बाद डू या डज, क्योंकि वे है, वे का मतलब हो गया प्लूरल, तो प्लूरल में मैंने बताया था डू लगता है, तो यहाँ पे भी लग गया वेयर डू। और उसके बाद सब्जेक्ट दे प्ले, वेयर डू दे प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट बनते हैं। ठीक, आगे समझ में। तो आज भर के लिए तुम लोग का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंफर्म हो गया। अब आप लोग अपने पास, तुम्हारे पास जो भी ग्रामर की बुक हो उसमें जितना ज्यादा हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ये तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। बस आज भर के लिए इतना, कल हम तुमको इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। ओके, बाय।